शीर्षक संदेह से विश्वास तक, यूहन्ना लाला ग्रिक। और आपको इन वचनों से कुछ सीख मिली? यीशु की अद्भुत बातचीत। प्रस्तावना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया हो, फिर भी कठिन परिस्थिति में आपके मन में सवाल उठे हो? आज हम एक ऐसे महान भविष्यवक्ता की कहानी देखेंगे जिसने स्वयं यीशु का मार्ग तैयार किया, फिर भी जेल में बैठकर उसने पूछा, क्या आने वाला तू ही है? यूहन्ना का संदेह। मत्ती 11:1-3। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में था, उसने यीशु के कामों की चर्चा सुनी। याद रखिए, यही यूहन्ना था जिसने कहा था, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। लेकिन अब अंधेरी जेल में बैठा वही यूहन्ना पूछ रहा है, क्या आने वाला तू ही है? छुपा हुआ संदेह। सबसे मजबूत विश्वास रखने वाले भी कभी कभी परिस्थिति में डगमगा सकते हैं। संदेह पाप नहीं है, परंतु उत्तर खोजे बिना रह जाना खतरा है। यीशु का उत्तर, शब्द नहीं प्रमाण। मत्ती 11:4-6। यीशु मसीह ने सीधे हाँ या नहीं कहा। उन्होंने कहा, जो तुम सुनते और देखते हो वह जाकर कह दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे चिल्लाए जाते हैं, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यहाँ यीशु दरअसल यशाया की भविष्यवाणियों की ओर संकेत कर रहे थे। संदेश, सच्चा मसीह शब्दों से नहीं, कामों से पहचाना जाता है। परमेश्वर हमारे सवालों का उत्तर अनुभवों के द्वारा देता है। धन्य है वो जो ठोकर ना खाए। मत्ती 11:6। यीशु जानते थे, यूहन्ना की अपेक्षा कुछ और थी। शायद वो सोच रहा था कि मसीह राजनीतिक राज्य स्थापित करेगा, पर यीशु का राज्य आत्मिक था। जब परमेश्वर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करता, तो हम ठोकर खा सकते हैं। आशीष उसी को है जो विश्वास में स्थिर रहता है। यीशु की गवाही। यूहन्ना कौन था? मत्ती 11:7-10। जब यूहन्ना के चेले चले गए तो यीशु ने भीड़ से पूछा, क्या तुम सरकंडा देखने गए थे? अर्थात क्या वो डगमगाने वाला था? क्या कोमल वस्त्र पहनने वाले को देखने गए थे? नहीं, वो राजमहल में रहने वाला नहीं था। फिर यीशु ने घोषणा की, वो केवल भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा है। उन्होंने भविष्यवाणी का हवाला दिया, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। ये संकेत था कि यूहन्ना वही दूत था जो मसीह का मार्ग तैयार करने आया। आज के लिए सीख। संदेह आने का मतलब ये नहीं कि विश्वास खत्म हो गया। परमेश्वर के उत्तर अक्सर हमारे अनुभवों में छिपे होते हैं। अपेक्षाएं टूट सकती हैं, पर वचन नहीं टूटता। जो अंत तक ठोकर नहीं खाता वही धन्य है। निष्कर्ष, जेल में बैठा यूहन्ना सवाल कर रहा था, पर स्वर्ग से उसकी प्रशंसा हो रही थी। कभी कभी हम खुद को कमजोर समझते हैं, पर परमेश्वर हमें महान कह रहा होता है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वचनों को एक दूसरे को भेजकर आशीष पाएं। पिता का आशीष मसीह के नाम।